वेलकम डियर रॉकर्स, स्वागत है आपका आउटपोस्ट के दूसरे पार्ट में। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय एक देश के बॉर्डर में होने वाले दुश्मन देश के सैनिक जिस अंडरग्राउंड बंकर में छिपे थे, वहां उस देश की एसएस टीम एक बड़ी रिसर्च कर रही थी और उस रिसर्च के लिए वे काफी सैनिकों को यूज करते हैं। रिसर्च खत्म होते ही वो सारे सोल्जर्स बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, और वो सारे ज़ॉम्बीज उनके लीडर ज़ॉम्बी गॉड सोल्जर की कंट्रोल में चलने लगते हैं। और उस अंडरग्राउंड बंकर में रखी गई मशीन से बहुत ही खतरनाक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर वो ज़ॉम्बीज रहा करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकता। और मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि इसी मशीन को खोजने के लिए हंट नाम का एक साइंटिस्ट कुछ सैनिकों को लेकर उस अंडरग्राउंड बंकर में जाता है, लेकिन अंत में वो मिशन असफल हो जाता है और सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। हंट एक वेंटिलेशन के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ता उसको ढेर सारी डेड बॉडीज जिस कमरे में रहती है वहां पर लेके जाता है। और इसके आगे हंट को क्या हुआ था ये देखे बिना ही मूवी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि मूवी के सेकंड पार्ट में होता है क्या। तो मूवी की शुरुआत में हमारे हीरोइन लीना को दिखाते हैं। लीना के डैड वॉर क्रिमिनल्स को पकड़कर उनको सजा देने वाले एक ईमानदार ऑफिसर थे, लेकिन क्लाउजनर नाम के एक बड़े वॉर क्रिमिनल को खोजने की कोशिश करते समय वो मर चुके थे। क्लाउजनर ने हंट नाम के साइंटिस्ट को एक बड़ी टीम के साथ अंडरग्राउंड बंकर में भेजा था और उस मशीन के जरिए मैग्नेटिक फील्ड एरिया को बढ़ाने के लिए उसने कहा था। अब लीना उसके पापा के अधूरे छोड़े हुए मिशन को पूरा करना चाहती है और वो क्लाउजनर को ढूंढने का काम शुरू करती है। और इसके लिए वो क्लाउजनर के पुराने फ्रेंड न्यूरज से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उसको हटने का जाता है। लेकिन मरने से पहले वो लीना से कहता है कि अब क्लाउजनर को ढूंढने पर तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो होना है वो पहले से ही होना शुरू हो चुका है। और ये कहकर वो मर जाता है। फिर लीना उसकी उंगली पर एक अंगूठी को देखती है जिसमें एक अलग ही तरीके का सिंबल होता है। वो उसको खोलकर देखती है तो उसमें एसएस टीम के सिंबल जैसा कुछ होता है और उसे वो अपने पास रख लेती है। फिर उसके कमरे में उसे साइंटिस्ट हंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इस आदमी ने हंट को पैसे क्यों दिए थे और उसे किस काम के लिए वहां भेजा गया था, ये पता लगाने पर क्लाउजनर को ढूंढा जा सकता है, वो ऐसा अनुमान लगाती है और हंट को खोजने के लिए उस अंडरग्राउंड बंकर की जगह पर जाने के लिए निकलती है। अब इस मूवी के विलन क्लाउजनर को दिखाते हैं। उस अंडरग्राउंड बंकर में गई हुई टीम के हेलमेट पर लगे हुए कैमरे के जरिए वो उसमें रिकॉर्ड की हुई वीडियो को प्ले करते हुए देखता है। फिर वीडियो देखकर वो कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक अच्छी तरह से होने लगा है, और ये कहकर वो बड़ी एटीट्यूड वाली स्माइल देता है। और यहाँ पर सीन कट करके मूवी का टाइटल आउटपोस्ट ब्लैक सन डालकर इस मूवी को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि लीना जब उस टाउन में एंट्री करती है तब कोई मिलिट्री टीम उसको वहां रोक देती है और उसको चेक करने के लिए एक जगह पर लेके जाती है। फिर लीना उनसे पूछती है कि मैं हंट नाम के साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए आई हूँ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। वो कहता है 2 हफ्ते पहले हंट एक टीम के साथ अंडरग्राउंड बंकर वाले इलाके में गया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। तब हमारे हीरो वेलेस को दिखाते हैं जो अब लीना से कहता है कि हंट अब कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। और तब लीना उससे पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो उसको हेलमेट के कैमरे में रिकॉर्ड की हुई उस एरिया की पूरी वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में ज़ॉम्बीज बड़ी क्रूरता से अटैक करते हुए नजर आते हैं और लीना भी उस सीन को बड़े चौंक कर देख रही होती है। तभी वेलेस उसे एक आदमी को जूम करके बताता है और कहता है कि ये है एसएस टीम का लीडर ज़ॉम्बी और इसका नाम है गॉड्स। वो 1943 में मर चुका था, लेकिन ये वीडियो पिछले हफ्ते रिकॉर्ड की गई है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि वो इलाका बहुत ही खतरनाक है। लेकिन लीना उससे कहती है कि मैं क्लाउजनर को ढूंढे बगैर वापस नहीं जाऊंगी। और फिर वेलेस उसको सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर निकली भी होती है उसको दिखाता है और कहता है कि 3 हफ्ते पहले वो जगह दिखने में बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन जब हंट और उसकी टीम के वहां पर जाने की खबर मिली तब से उस एरिया के चारों तरफ कोई बदलाव नजर आ रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है वो उस मशीन से एक्टिवेट किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये गोल आकार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, यानी इसकी सीमा बढ़ती जा रही है और जब तक वो ज़ॉम्बीज लोग उस फील्ड में हैं तब तक उनको मारा नहीं जा सकता। और इसे बढ़ने से ना रोकने पर यह सीमा पूरी दुनिया में फैल जाएगी और फिर यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। वो कहता है कि मैं उस मशीन को किसी तरह डीएक्टिवेट यानी बंद करने के लिए वहां जा रहा हूँ और मैं एक इंजीनियर भी हूँ। तब लीना भी क्लाउजनर को ढूंढने के लिए उसके साथ निकलती है। तब वो कहता है कि मिलिट्री टीम बारी बारी में जाकर उस अंडरग्राउंड बंकर को नष्ट करने की कोशिश में लगी हुई है और उनमें से मैं लेमार्क नाम के एक आदमी को जानता हूँ और उससे मिलकर हम उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये कहकर वो दोनों उस कार में उस जगह की तरफ जाने लगते हैं और उस जगह के करीब पहुंचने पर कार अपने आप ही बंद होकर वहीं रुक जाती है। तब वेलेस कहता है कि उनका इलाका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये जगह कल उनके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन आज उनके कंट्रोल में आ गई है और इसीलिए हमारी कार बंद हो गई है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कल तक तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन आज आ गया है और इसीलिए हमारी कार रुकी है। और जिस जगह पर वो खड़े होते हैं वहाँ अचानक से बिजली जैसा कुछ चमकने लगता है और मिलिट्री के सैनिक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहाँ एसएस टीम ज़ॉम्बी लीडर गॉड्स के सोल्जर उन पर अटैक कर रहे होते हैं और मिलिट्री के सोल्जर्स यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं।
और उनके साथ वेलेस के बताए हुए लेमार्क नाम का सोल्जर भी भाग रहा होता है। तभी वेलेस लीना को पास में पड़े एक डेड बॉडी के नीचे छिपकर कहने को कहता है, और तभी लीना के सामने एक ज़ॉम्बी सोल्जर मिलिट्री सोल्जर पर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता है और उसको देखकर लीना बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर सुबह होने पर वेलेस लीना से कहता है कि अब यहाँ कार नहीं चल सकती, इसलिए हमें चलकर आगे जाना होगा और इसलिए तुम इस रास्ते को याद रखो। और तभी एक जगह पर काफी सोल्जर्स की लाशें पड़ी हुई होती हैं। तब वेलेस उनमें से एक सोल्जर के हाथों एक ईएमपी को देख लेता है। असल में इस ईएमपी के प्रयोग से ही इस अंडरग्राउंड बंकर में होने वाली उस मशीन को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन ये तो टूट चुका है और अब ये काम नहीं करेगा। ये कहकर वो दोनों चलने लगते हैं। फिर काफी दूर चलने के बाद एक मिलिट्री कैंप में पहुंच जाते हैं और तब अंधेरा भी होने लगता है। कैंप के अंदर जाकर चेक करते समय लीना आईने में खुद को देखकर बहुत ही डर जाती है और डर कर पीछे हटने से वो सीधे एक म्यूजिक प्लेयर पर टकरा जाती है और म्यूजिक बजने लगता है। फिर लीना उसको बंद करती है और दोनों उसी घर में रहते हैं। फिर लीना वेलेस के पास होने वाली किसी बुक को देखती है। उस बुक में समझ न आने वाले कई सिंबल्स बनाए हुए होते हैं और वो उसको पूछती है कि ये सब क्या चीज है। वो कहता है कि इन्हें रूनिक सिंबल कहा जाता है। एसएस टीम अपने हथियार और मिशन के लिए इन्हीं सिंबल्स को कोड के रूप में इस्तेमाल करती है। और तब लीना कहती है कि इन सब को समझने में मुझको काफी साल लग जाएंगे और उस बुक को वो उसको वापस कर देती है। फिर वो खाना खाकर जब रेस्टरूम में जाती है तब वो जमीन पर किसी के पैर के निशान को देखती है और उस निशान को फॉलो करते हुए वो जाने लगती है। फिर वो एक रूम में पहुंच जाती है और वहाँ एक जगह पर वो निशान खत्म होता है और फिर वो देखती है कि उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा है और उससे डरकर वो जल्दी से नीचे चली आती है और वो वेलेस को बुलाती है। फिर दोनों बाहर निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन तब तक काफी ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं और भागते समय रास्ते में एक जगह पर एक सोल्जर उन दोनों को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागने को कहता है और अंदर जाने पर वो सोल्जर्स उन ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उन्हें जिस सोल्जर ने बचाया था वो उन ज़ॉम्बीज के हाथों फंसकर बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है। फिर सभी वहां से बचकर निकलकर एक कार के पीछे जाकर छिप जाते हैं। वहां सिर्फ एक सोल्जर के पास ईएमपी डिवाइस होता है। तब दूसरा सोल्जर फाइट करते समय उस ईएमपी डिवाइस का इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को शूट करने को कहता है। तब वो उसको कहता है कि ये हमारी मशीन नहीं है और उस अंडरग्राउंड बंकर की मशीन को स्टॉप करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करने को कहा गया है। तब दूसरा सोल्जर कहता है कि अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम किसी भी तरह से उसे यूज करके ज़ॉम्बीज को शूट करो। और ये कहते रहने पर ही एक ज़ॉम्बी आकर उस सोल्जर पर अटैक करके उसको मार डालता है। तब वेलेस उस ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट करता है और तब उससे काफी हाई वाइब्रेशन वेव्स निकलती हैं और उन ज़ॉम्बीज के शरीर में जैसे ही वो वाइब्रेशन लगता है तो वो सभी जल्दी डेड हो जाते हैं और फिर सोल्जर्स भी उन ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालते हैं और इस तरह वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज मरकर नीचे गिर जाते हैं। तभी एक जख्मी सोल्जर दर्द में तड़पता रहता है और वो वेलेस से इशारों में कुछ कहना चाहता है, लेकिन पूरी बात वो कहे बिना ही मर जाता है। अब इससे बाकी के सोल्जर बड़े गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को बचाने के चक्कर में ही उनके 2 सोल्जर्स मारे गए थे और तो और मारे जाने वालों में से एक सोल्जर फिजिक्स का टीचर हुआ करता था। तो अब उसके बिना वे इस मिशन को कैसे पूरा कर पाएंगे, ये कहकर बाकी के सोल्जर बहुत ही गुस्सा होते हैं। वे वेलेस से पूछते हैं कि मरने से पहले वो तुमको क्या बताना चाह रहा था और वो तुम्हें कैसे जानता था। तब वेलेस कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और तब वो लोग उसको कहते हैं कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो। और तब वेलेस उनसे कहता है कि अगर ईएमपी इंस्ट्रूमेंट उस अंडरग्राउंड बंकर की मशीन से 5 मील दूर पर रहेगा तभी हम उस मशीन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और तब वो वेलेस को अपने साथ चलने को कहकर लीना को वापस जाने को कहते हैं और फिर वेलेस लीना को कहता है कि तुम्हें मैंने रास्ता याद करने को कहा था तो तुम उसी रास्ते से वापस चले जाओ। और फिर वेलेस खुद उन सोल्जर्स के साथ चला जाता है और लीना भी दूसरी तरफ चलने लगती है। अब अगले सीन में देखते हैं कि कंट्रोल रूम में सैटेलाइट के जरिए उस अंडरग्राउंड बंकर वाले एरिया को वॉच कर रहे होते हैं। वहां उस मशीन को रखी गई जगह पर एक पल्स दिखने लगता है और उसी जगह के घिराव में मैग्नेटिक फील्ड फैला होता है। फिर वे चेक करते हैं कि उस जगह वे सोल्जर्स कितनी दूर हैं। उस जगह पर गई भी एक टीम के सारे सोल्जर्स मर गए थे, इसलिए वो मिशन स्टॉप हो गया था और अब दूसरी टीम उस जगह के करीब पहुंच रही है। ये बात वो ऑफिसर को कहता है और इसी टीम के साथ वेलेस भी जा रहा होता है। फिर वो प्लान करते हैं कि अगर इस टीम से ये मिशन पूरा नहीं हो पाया तो कंट्रोल रूम से काफी सारे मिलिट्री जेट्स वहां आएंगे और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर उस पूरे एरिया को तबाह कर देंगे। यहाँ लीना एक मरे हुए सोल्जर से काफी सारे उसके इक्विपमेंट्स उठाती है और खुद यूज करती है और डर डर कर उस जंगल के रास्ते से जा रही होती है। तब रास्ते में एक स्कूल आता है। उस स्कूल में जाते समय वहाँ कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और जैसे वो ये देख रही होती है कि ये आवाज आ कहाँ से रही है तभी उसके सामने से ज़ॉम्बीज की कुछ हलचल नजर आती है और उसी समय दूसरी तरफ वेलेस को साथ ले जाने वाले सोल्जर्स भी उसी स्कूल की तलाशी ले रहे होते हैं। लीना उनको देख लेती है और जल्दी जाकर उनकी टीम के साथ ज्वाइन हो जाती है और फिर वो उनको जगह दिखाती है जहाँ पर ज़ॉम्बीज थे और उनको सतर्क होने को कहती है। और तभी अचानक से वेलेस की बुक गलती से नीचे गिर जाती है और जब वो उसको उठाने लगता है तो ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनकर वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज उनके करीब आ रहे हैं। तब उस बुक को वहीं छोड़कर सभी तेजी से भागकर एक हॉल में जाकर छिप जाते हैं। कुछ लोग तो टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उस हॉल में आ रहे हैं ये समझकर वो तुरंत वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाकर छिप जाते हैं।
लेना अकेले ही एक टेबल के नीचे छिपकर बैठी रहती है। तब दो ज़ॉम्बीज एक जिंदा इंसान को लेकर एक टेबल पर रखते हैं और उसको मार डालते हैं। उस इंसान के मरने के बाद वहाँ ज़ॉम्बी लीडर गॉड्स आता है और उस इंसान की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा लेता है और उसके बाद वो इंसान खून की उल्टी करता है और फिर वो गॉड ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। और तभी जाते समय वो नीचे गिरी हुई वेलेस की बुक को देख लेता है और उसको उठाकर आसपास देखता है कि यहाँ कोई इंसान है क्या। तब लीना वहाँ डर कर बैठी रहती है, ये सोचकर कि कहीं मैं उसको देख न ले। लेकिन गॉड थोड़ी देर तक यहाँ वहाँ देखता रहता है और फिर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह लीना वेलेस से पूछती है कि गॉड्स ने उस सोल्जर को कौन सा इंजेक्शन लगाया होगा, लेकिन वेलेस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो कहता है कि उस बुक के बिना वो आगे कुछ नहीं कर सकता। तब लीना उसको कहती है कि तुमने इतने सालों तक ट्रेनिंग ली थी, उन सारी बातों को याद करके कुछ तो करो, तुम जरूर कर सकते हो, और इस तरह उसका हौसला बढ़ा रही होती है। तब एक सोल्जर कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें दिया गया समय अगर खत्म हो गया तो हमारे ऊपर के लोग इस मिशन को फेल समझेंगे और इसके फेल होते ही वो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करके इस जगह को खत्म कर देंगे। तब लीना कहती है लेकिन ऐसा करने पर हजारों लोगों की जान जा सकती है, और इस पर सोल्जर कहता है कि ऐसा ना करने पर यह मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और अब इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उस मशीन को जल्द से जल्द स्टॉप कर दें। फिर सभी वहां से जाने के लिए निकलते हैं और उस जंगल के बीच में ही वो अंडरग्राउंड बंकर होता है और वो सभी उस बंकर के करीब जाते हैं। तब एक सोल्जर कहता है कि हमारे पास तो EMP इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, हम यहाँ पर करें क्या। तब दूसरा सोल्जर कहता है कि हम पहले उस मशीन को तो ढूंढ लें, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिर वो एक एक करके नीचे उतरते हैं, वहाँ हर जगह चेक करते हैं कि मशीन कहाँ पर है, और फिर वो आखिरकार उस कमरे को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर मशीन रखी होती है। और वो दरवाजे को खोलकर अंदर जाते ही देखते हैं कि वहाँ मशीन तो है ही नहीं, और इससे वो सभी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि जिसके लिए हम आए थे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और अब लीना भी सोचती है कि क्लाउजनर भी यहाँ पर नहीं मिलेगा तो अब करें क्या। लेकिन उस रूम में हंट के कुछ पेपर्स और उसकी दीवार पर लिखे हुए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तब वेलेस लीना से कहता है कि हंट यहाँ आया था, लेकिन क्लाउजनर यही है, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। लगता है क्लाउजनर ने अपना काम पूरा करने के लिए ही हंट को यहाँ पर भेजा था। तभी एक सोल्जर कहता है कि अगर वो मशीन यहाँ पर नहीं है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है। तब वेलेस कहता है कि वो मुझे पता नहीं, लेकिन हंट के लिखे हुए नोट्स को देखकर लगता है उसने एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये नोट्स लिखे हैं। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और इससे लीना बड़ी उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। तब एक सोल्जर उसे वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि क्लाउजनर का पता लगाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तब वो कहता है कि अब से कुछ ही घंटों में ये पूरा इलाका जलकर राख होने वाला है और तुमको यहाँ से निकलना चाहिए। और वो भी उठकर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसके पीछे से ज़ॉम्बी लीडर गॉड्स आता है और वो सोल्जर के साथ लड़ने लगता है, और लड़ाई की आवाजें सुनकर बाकी के सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन गॉड्स उसे एक रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है, और तब बाहर खड़े सोल्जर्स कुछ कर भी नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। फिर अंदर वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी को कस के पकड़ लेता है और उसके बॉम्ब को ब्लास्ट करवाकर खुद ही उसके साथ मर जाता है। और उसी समय यहाँ कंट्रोल रूम में मौजूद सोल्जर्स ये पता कर लेते हैं कि उस पल्स आने वाली जगह के करीब ये पहुंच रहे हैं। तब वेलेस लीना से कहता है कि उस मशीन को हिलाकर कहीं और ले जाना मुमकिन नहीं है, वो मशीन यहीं कहीं होगी, हमें उसको ढूंढना होगा। और वे इस बारे में सोल्जर से बात करते हैं। वे उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर हम इस मशीन को ढूंढ नहीं निकालेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे गांव में, पूरे शहर में फैलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और इसीलिए इसे ढूंढने की एक और कोशिश करके देखते हैं। लेकिन सोल्जर कहता है कि अब हमारा टीम लीडर भी मर चुका है और मशीन भी यहाँ नहीं है, इसीलिए यह मिशन भी खत्म हो चुका है, इसीलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तब लीना उनसे हिम्मत से कहती है कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन हम उस मशीन को ढूंढ के ही रहेंगे। लेकिन फिर सोल्जर भी उनकी बातों को समझते हुए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो भी अंदर चले जाते हैं। अब वेलेस सभी से कहता है कि वहाँ जांच करके ये पता लगाएं कि वहाँ कोई ऐसी चीज है जिससे वो किसी सीक्रेट का पता लगा सकते हैं। और फिर सभी लोग अलग अलग जगहों पर जांच करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ वैसी कोई भी चीज नहीं मिलती। और फिर वो सभी उस मशीन वाले कमरे में आ जाते हैं, और अब वो सब दोबारा सोचते हैं कि आखिर ये मशीन को रखा कहाँ पर होगा। तभी वेलेस दीवार पर कुछ देखता है और दीवार पर हंट के लिखे हुए सभी क्वेश्चन बहुत ही अधूरी लगती है। तब उसे शक होता है और वो सोचता है उस दीवार और मशीन के बीच में जरूर कोई संबंध है। फिर वो हर एक दीवार को चेक करके देखता है और वो एक दीवार पर होने वाले लोहे के दरवाजे को खोलकर देखता है। तब उस रूम में वो एक व्हील को देखते हैं, फिर वहाँ और एक व्हील को वो ढूंढ लेते हैं, यानी वहाँ दो व्हील होते हैं, और वेलेस और सोल्जर मिलकर उस व्हील को घुमाते हैं। तब वो दीवार ऊपर जाने लगती है और वहाँ एक लिफ्ट दिखाई देती है। फिर वो एक सोल्जर को वहाँ रुकने को कहते हैं और उसको कहते हैं कि अगर हम वापस नहीं आए तो समझ जाना कि यह मिशन फेल हो चुका है और यहाँ से भाग जाना। अब ये सब कहकर बाकी के सोल्जर्स उस लिफ्ट में चढ़कर नीचे की तरफ जाते हैं। अब लिफ्ट नीचे लैंड होती है और डर के मारे सभी की धड़कनें बहुत तेज होने लगती है। लिफ्ट खोलकर वे सभी बाहर निकलते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रूम होता है, और उसी समय ऊपर जो सोल्जर रुका हुआ था वो उस बंकर की कई जगहों पर बॉम्ब सेट कर देता है।
यहाँ सीक्रेट रूम के एंट्रेंस पर कई इंसानों को लकड़ी के खंभे में बांध कर रखा होता है और वे सभी बेहोश रहते हैं। फिर आगे जाने पर वो डेड बॉडीज के एक बड़े ढेर को देखते हैं और वो सभी लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बेहोश इंसान लीना के सामने अपना हाथ आगे करता है और जब वो मुड़कर उसको देखती है तो वो फिर से बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और सभी लोग अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं और लीना उन डेड बॉडीज के बीच में छिप जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी ज़ॉम्बीज एक इंजेक्शन को लेकर आती है और उसके साथ आए हुए दो ज़ॉम्बीज एक मरे हुए इंसान को साथ लाते हैं। फिर बूढ़ी ज़ॉम्बी कौन सी डेड बॉडी को इंजेक्शन लगाना है ये सोचते लीना के पास जाती है और लीना आज मुझे ये खत्म कर देगी ये सोचकर मौत से डरकर वहीं बैठी रहती है। तब एक सोल्जर उसको बचाने के लिए जानबूझकर ज़ॉम्बी के सामने आता है और उसको शूट कर देता है और वो तेजी से दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है और लिफ्ट के पास जाते ही वो उसको पकड़कर मार डालते हैं। फिर ज़ॉम्बीज लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं ये देखने के लिए कि ऊपर कोई इंसान मौजूद तो नहीं है और उसी समय यहाँ के सभी लोग मशीन वाले कमरे को ढूंढने लगते हैं और वे वहाँ एक कंट्रोल रूम को देख लेते हैं और वेरेस वहाँ की पावर को बढ़ाकर उस मशीन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और बार बार वो मशीन को डीएक्टिवेट करने के लिए काफी कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम होती है। वो कहता है उन्होंने उस मशीन को ऐसा डिजाइन किया है कि वो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती। फिर वेलेस उसके पास होने वाले कुछ नोट्स को लीना को देकर कहता है तुम जाओ और मशीन को डीएक्टिवेट करो और एक सोल्जर भी उसके साथ नीचे जाता है और उसी समय ऊपर के कमरे में पहुंचे हुए ज़ॉम्बीज उस सोल्जर को ढूंढने लगते हैं और वो उनसे बचकर कहीं पर छिपा हुआ होता है। यहाँ लीना और सोल्जर उस मशीन वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो मशीन बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही होती है। उस मशीन के ऊपर साइंटिस्ट हंट को बांध कर रखा होता है और लीना धीरे धीरे उस मशीन के पास जाने लगती है। तब वहाँ का एक ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर अटैक कर देता है। अब यहाँ सर्किट के काम नहीं करने पर वेरेस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने उस मशीन पर पैर मारता है और तभी अचानक उसका ईएमपी एक्टिवेट होकर उससे काफी हाई वाइब्रेशन वेव्स निकलने लगती हैं, जिससे ऊपर के कमरे में जितने भी ज़ॉम्बीज गए हुए होते हैं वो और लीना और सोल्जर पर अटैक करने वाले ज़ॉम्बीज सभी वीक हो जाते हैं और उस वाइब्रेशन से हंट होश में आ जाता है और वो उस वाइब्रेशन को ज़ॉम्बी पर छोड़ता है और इससे ज़ॉम्बी मर जाता है। और यहाँ पर इस स्थिति का फायदा लेकर सोल्जर उस बूढ़ी औरत और एक और सोल्जर को शूट करके उनको मार डालते हैं, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी मरता नहीं और वो उठकर आकर फिर उनसे लड़ने लगता है। उस सोल्जर के पास बंदूक नहीं होती, इसलिए वो चाकू को दिखाकर उसे उस अंडरग्राउंड बंकर के ऊपर लेके जाता है और दोनों जबरदस्त लड़ाई करने लगते हैं और अंत में वो उस चाकू से उस ज़ॉम्बी की गर्दन को अलग कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी गलती से उसके इमरजेंसी फायर पर गिर जाता है और इससे वो फायर आसमान में जाकर फट जाती है और उसको देखकर कंट्रोल रूम के सोल्जर सोचते हैं कि मिशन फेल हो चुका है और वहाँ पर अब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी समय मशीन रूम में काफी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। तब सोल्जर लीना से उन नोट्स के जरिए कुछ कोशिश करने को कहते हैं और वो दरवाजे को टाइटली बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज अंदर नहीं आ सके, लेकिन वो उनके हाथों फंसकर मर जाता है। अब वेलेस अपना काम खत्म करके जब बाहर निकलता है तब काफी ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने लगते हैं और उनसे लड़कर वो बाहर आने की कोशिश करता है और तब ऊपर रुका हुआ सोल्जर वेलेस को बचाने के लिए उसके पास आता है। तब वेलेस उसे पूछता है तुमने फायर क्यों कर दिया? सोल्जर कहता है कि वो गलती से हुआ था और अब बात करने का समय नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं और ये कहकर वो ज़ॉम्बी से लड़ते रहता है। अब यहाँ लीना जब मशीन के पास जाती है तब हंट उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि इस मशीन को स्टॉप नहीं किया जा सकता और यही क्लाउजनर का सीक्रेट है और उसने मुझे इस मशीन की फील्ड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भेजा था। लीना उसे अपने नोट्स को दिखाकर पूछती है क्या इन नोट्स से कुछ नहीं हो सकता? तब हंट कहता है कि यह सब बेकार है और इस मशीन को सिर्फ क्लाउजनर ही स्टॉप कर सकता है। और तब लीना को मूवी के स्टार्टिंग में न्यूरेथ की जो अंगूठी मिली थी उस अंगूठी में भी वही सिंबल होता है और वो उसको फिक्स करके देखने की कोशिश करती है और फिर ऐन वक्त पर वहाँ गॉड्स आ जाता है और वो लीना को जोर से मारने लगता है। लीना भी उसके साथ लड़ती रहती है और वहाँ काफी ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। तब गॉड्स लीना पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर हाई वाइब्रेशन निर्माण होती है और हंट गॉड्स पर उन वाइब्रेशन को छोड़ देता है और उस वाइब्रेशन को सहन न करने पर गॉड्स हट जाता है और लीना जल्दी से जाकर उस अंगूठी को मशीन पर फिट कर देती है और इस तरह वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज उस वाइब्रेशन के नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन गॉड्स फिर से उठकर आता है और तब लीना एक स्लाइडर को उसके सर पर जोर से मारकर उसको मार डालती है। फिर वो उस मशीन से किसी खास टूल को निकालकर वेलेस के पास जाती है। फिर लीना, सोल्जर और वेलेस तीनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। तब लीना उसे वो टूल देकर कहती है कि शायद ये तुम्हारे काम आ सकता है और उस टूल को हाथ में लेकर देखते ही आगे कुछ सोचे बिना वो सोल्जर को शूट करके मार डालता है। लीना ये देखकर बड़ी हैरान होती है और अब वो लीना के सीने में भी शूट करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में बुलेट खत्म हो जाती है और वैसे भी कुछ ही देर में ये इलाका जलकर राख होने वाला है। ये सोचकर वो लीना को वहीं छोड़ देता है और खुद ही वहां से बचकर भागने के लिए निकलता है।
और वो जब भागते रहता है तो उसी समय वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब भी ब्लास्ट होने लगते हैं और वो बाल बाल बच जाता है। और वेलेस ने उसे धोखा दिया ये सोचकर लेना बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अब बाहर जाकर वो बच नहीं सकती, इसलिए वो फिर उस अंडरग्राउंड बंकर में चली जाती है। वहाँ हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता है। फिर सीन कट करके कुछ दिनों बाद वेलेस को दिखाते हैं जो उस मशीन से मिले हुए टूल को दिखाकर क्लाउजनर के साथ डील कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि अब तुम खुद चाहने पर भी उस टूल को फिर से नहीं बना सकते और बहुत ही पैसों की जरूरत होने पर मैं इस टूल को साथ लेकर आया हूँ। अब इसकी कीमत के बारे में बात करेंगे। ये कहती है उसको एक फोन कॉल आता है और उस कॉल को अटेंड करने पर पता चलता है कि वो कॉल लीना का है और उसकी आवाज को सुनकर वेलेस बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वो उसको कहती है कि अंडरग्राउंड बंकर बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और अब मेरी लिस्ट में क्लाउजनर के नाम से पहले तुम्हारा ही नाम है, पहले तुम्हें पकड़ूंगी और फिर क्लाउजनर को। इस पर वेलेस उससे कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम ये कैसे कर पाती हो। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये अंडरग्राउंड बंकर कैसे बना था इसके बारे में हम इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।